कैसा रहा बाजार? बेहतरीन बाजार। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, और आसान, बेहद आसान बाजार, जैसा वॉइस नोट में सबको बताया था, समझाया था, ठीक वैसा ही बाजार। कुछ नया नहीं, कुछ अलग नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही हुआ, एज इट इज, जैसा होना चाहिए था। आज है तारीख 16 जनवरी। अमेजिंग बेरिश मार्केट। इजीली प्रेडिक्टेबल। डॉट टू डॉट रिवर्सल्स। आपका दिन कैसा था? पोल लॉन्च कर देते हैं। सेव करके पोल पे वोट करिए आप लोग। सभी के पास पोल पहुंच चुका है। वॉइस नोट आपको ऑप्शन चेन पर मिलता है, एलटीपी कैलकुलेटर पर। आपका आईडी या आपका आईपी हमने अलग से ट्रैक नहीं कर रखा है, जो आपको स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, जाके आपको चेक करना पड़ेगा। आपके घर कोई पोस्टमैन चिट्ठी लेके नहीं आएगा कि आपको नहीं मिला। हाँ, कोई पहुंचा नहीं रहा है पोस्टमैन चिट्ठी लेके। तो वॉइस नोट आपको चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आई बात समझ में? कि हमको नहीं मिला वॉइस नोट। वॉइस नोट कोई मिठाई नहीं जो सबको बट रही है, आपको मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। टेक्निकल चीज है, सिंपल सी चीज है, अपलोड हुआ है तो सबके पास पहुंचेगा। आया समझ? आपको देखना पड़ेगा खुद ही जाके। आई बात समझ में? हमें आज कोई वॉइस नोट नहीं मिला। अभी जनवरी भर डिलीट नहीं होंगी, मार्च तक की वीडियो जनवरी भर में देख डालिए सब लोग, सब सारी वीडियोस आप लोग, अंटिल जनवरी। ठीक है। चलिए मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। वॉइस नोट में मैंने आपको बताया था कि 18,000 पर सपोर्ट है, 18,000 पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो बाजार नीचे टूटेगा। और वैसा ही बाजार नीचे टूटा, हर टॉप से बिग वाली का संकेत बाजार में। हमने आपको चार लाइन, मैजिकल लाइंस खिंचवाई थी वॉइस नोट में। ये वो चार लाइंस हैं। बाजार अपनी आखिरी मैजिकल लाइन तक आ गया। हर टॉप से बिग वाली के मौके थे बाजार में बेचने के लिए। आपको बेचना आना चाहिए था। मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास ये पूरा बेचने का मौका था। इसके बाद फिर वापस से बाजार अपने टॉप पे धीरे धीरे दिखाई दे रहा था, और क्लियरली दिख रहा था कि ये बाजार टॉप पे तो नहीं गया, लेकिन क्लियरली दिख रहा था कि ये बाजार नीचे अपने एक्सटेंशन तक चला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही थी। उसके बाद फिर आपने कोई एक डाइवर्जन मिला ऊपर की तरफ, उस डाइवर्जन से वापस से बाजार नीचे टूट गया। तो हर एक मौका बाजार में बेचने का था, कहीं से कहीं तक खरीदने का कोई चांस दिख नहीं रहा था। हालांकि अगर हम बात करें 12:55 पर, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने खरीद के भी एक डाइवर्जन का फायदा उठाया होगा, कि एक डाइवर्जन का फायदा खरीद करके उठा लेते हैं, क्योंकि वो उस वक्त बाजार का बॉटम दिखाई दे रहा था। लेकिन क्योंकि उसके बाद भी बाजार ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो बाजार में ऐसी भी संभावनाएं थी कि बाजार 850 के भी डाइवर्जन पर पहुंच जाता। हालांकि आज दिन में वक्त नहीं था, इस कारण से बाजार नहीं पहुंचा। क्लियरली फ्लैट मार्केट था। कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ भी कठिन हो, कुछ भी ऐसा ऐसा हो जो हमको ना दिखाई दे, ना समझ में आए। क्लियरली चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 और 2.0 दोनों ही हमारे फेवरेबल थी, दोनों में ही हमको दिख रहा था कि ये बाजार बेयरिश है। 950 पर मैंने आपको बोला था कि जब 950 में पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, 22 नोट में ही, उसके बाद से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और वो चीज हमको दिखनी शुरू हो गई थी। उम्मीद करता हूँ आपने उसको देखा होगा और उसका बेनिफिट भी उठाया होगा, इसीलिए उठाया होगा उसका बेनिफिट आसानी से। सही है, एकदम कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ठीक है ना?
जी, निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट रेफर करना है। जो लोग नए हैं उन सभी लोगों का स्वागत है, उन सभी लोगों को बता देता हूँ कोई वीडियो डिलीट नहीं हो रही है। जनवरी से लेकर के मार्च तक की वीडियोस हम लोग इस जनवरी के अंत में डिलीट कर देंगे, क्योंकि आपके पास फिर भी वीडियोस कहाँ से रहेंगी, अप्रैल से लेकर अभी जनवरी तक की पूरी वीडियोस रहेंगी। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी रहेंगी। इसलिए जिनको जनवरी से लेकर, पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च तक की वीडियोस देखनी है, वो अभी आपके पास 15-20 दिन का वक्त है, उन 15-20 दिनों में देख ले। ठीक है, आराम से। चलिए 31 जनवरी नहीं, 15 फरवरी तक डिलीट करेंगे, 15 फरवरी तक देख लें। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एक एक मंथ बीतता जाएगा, एक साल से ज्यादा का वीडियो रखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी एंड होगा तो उधर की जनवरी का डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास 365 दिन की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगी, है ना। तो उनको आप लोग देखिए, वॉच करिए। ठीक है, 365 डेज तक की वीडियोस ऑलरेडी रहेंगी अवेलेबल, उससे पुरानी वीडियोस रख के कोई फायदा नहीं है, इतना बहुत होता है। चलिए, अब सभी नए लोगों का स्वागत है। नए लोगों को इस बाजार को अगर समझना है तो आप सितंबर या उससे पहले के भी किसी भी मंथ में जाइए, कोई सा भी फर्स्ट मंडे उठाइए और वहां से लगातार अभी तक के सारे वीडियोस देख डालिए। बाजार आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। सारी बातें, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो उन वीडियोस को आप देखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ रोज मैं कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करता रहता हूँ, तो उन टॉपिक्स पर मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा, बातें करता रहूंगा, चीजें समझाता रहूंगा। कैलकुलेटर में आज एक नया अपडेट आया है। ये नया अपडेट आप कहाँ से देख सकते हैं? आप अगर अपने होम बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर होम बटन पर, तो होम बटन पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन चेन टाइप में आप अगर देखें तो 3 तरह के ऑप्शन चेन अब आपको दिखाई देंगे। पहला डिटेल्ड ऑप्शन चेन, दूसरा ऑप्शन चेन, तीसरा पीसीआर ऑप्शन चेन। पीसीआर ऑप्शन चेन की सभी लोगों की हाई डिमांड थी, तो अगर आप पीसीआर ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का पीसीआर देखने के लिए मिल जाएगा। पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो। तो जिन लोगों को भी इसकी रिक्वायरमेंट लगती हो वो ये पुट कॉल रेशियो देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स बना सकते हैं, अगर इसको यूज करते हैं वो तो। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आज वाराणसी में हमने एक मीट किया, बढ़िया मुलाकात हुई, बढ़िया, बहुत सारे लोग आए हुए थे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, तो बड़ा मजा आया। डेली के डेट्स कंफर्म हो गई हैं, तो जिनको भी जहां से भी टिकट्स करवाने हैं वो अपने टिकट्स करवा ले। लिंक आ जाएगी आपको अभी 3-4 दिन या एक हफ्ते में। 12th and 13th April 2023, न्यू दिल्ली, ताल कटोरा स्टेडियम। फी रहेगी 2 तरह की। एक एक तरह की फी रहेगी जहां पर वो 1000 रुपीज से लेके 1200 के बीच की में कहीं पर रहेगी, 2 दिन की। ठीक है, और एक टाइप 1 फी। टाइप 1 दो टाइप की है। टाइप 1 फी, इसकी सीट्स रहेंगी अराउंड 2000 के आसपास, और टाइप 2 फी रहेगी, ये फी रहेगी अराउंड 10,000 के आसपास। इसकी सीट्स लिमिटेड है अराउंड 200 के आसपास। तो ये फी रहेगी। इस फी में मोस्ट ऑफ द पीपल कवर हो जाएंगे, जो लोग सक्षम है वो टाइप 2 वाली फी पे करके बैठ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? आ तो रही है। ठीक है, तो 2 दिन हम लोग लाइव मार्केट में बैठेंगे। गुरुकुल सीजन 3 12 और 13 अप्रैल को होगा, न्यू दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। 2 तरह की फीस रहेगी। 2 तरह की फीस कैसी होती है दिखा देता हूं मैं, क्यों ऐसी 2 तरह की फीस रखी गई है। ताकि सभी लोग, ताकि हमारी एक तो कॉस्टिंग मैनेज हो पाए, दूसरा जो लोग सक्षम है
वो महंगी वाली फीस पे कर ले, जो लोग नहीं सक्षम है वो सस्ती वाली फीस पे कर ले, लेकिन आए सब ये लोग। ठीक है। दो तरह की फीस इसलिए होती है क्योंकि ये देखिए, ये तालकटोरा स्टेडियम है, ये आपका दिखाई दे रहा है, ये स्टेडियम है ना, इंडोर स्टेडियम है, ये स्टेडियम है। ठीक है। अब इसमें चक्कर क्या है कि जितनी चारों तरफ सीट्स लगी हुई है ना, ये चारों तरफ सीट्स, ये चारों तरफ सीट्स की फी 1000 रुपीज है। और ये जो बीच में आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग इस सर्कल में भी 200 चेयर्स लगवाएंगे, उसकी फीस वही 10,000 रुपीज है। और मेरी पोजीशन जो रहेगी ये छोटे वाले सर्कल में यहाँ रहेगी, तो ये यहाँ पे, तो इसलिए। ठीक है, इसलिए वो आई बात समझ में। चलिए अब आगे की बात करते हैं। पहले तो आप अपने टिकट्स बुक कर लें, जैसे भी आपको पहुंचना है। आना सबको है, जरूर आना है, किसी भी हाल में आना है, क्योंकि ये दिल्ली का जो गुरुकुल है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को। अप्रैल में मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे का गिफ्ट है आप लोगों को। इसमें 50% कॉस्टिंग आप लोग पे कर रहे हैं, और 50% कॉस्टिंग मैं अपने पास से पे कर रहा हूँ। तो मेरे पॉकेट से जो लग रहा है, मैं अपने पॉकेट से अपने बर्थडे पर आप लोगों के लिए लगभग खर्च कर रहा हूँ अराउंड 25 लाख रुपीज के आसपास। ठीक है। तो इसको अटेंड जरूर करिए। ये 25 लाख रुपए मैं इसलिए खर्च कर रहा हूँ ताकि आप अटेंड कर पाए। ठीक है। टिकट आपके ग्रुप में लिंक आएगी, आपके ग्रुप में आएगी लिंक। खाना पीना सब आपको अपना खुद का करना पड़ेगा, वहां रहेंगे वेंडर्स, आप खरीद के खा सकते हैं, है ना। बढ़िया है सर, इंटरनेट की भी अवेलेबिलिटी रहेगी। 12 एंड 13 अप्रैल, 2 डेज, जी हाँ। जी हाँ, 2 दिन का। क्या मिलेगा, क्या मालूम क्या मिलेगा। टाइमिंग मॉर्निंग में 9 AM से 3:30 PM, दोनों दिन। सब पार्किंग वार्किंग सब है, कार बाइक सबकी पार्किंग, स्टेडियम है वो भैया, स्टेडियम है। लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करने में लगे हम लोग, लॉजिंग थोड़ी ही देंगे। लॉजिंग आपको खुद करना पड़ेगा। कैसे आप, मतलब खुद समझदार नहीं है कि मैंने फीस रखा है 1,000 रुपया, 1,000 रुपया में आप मुझसे पूछ रहे हैं खाना मिलेगा कि नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि लॉजिंग मिलेगा कि नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ट्रेन का टिकट मिलेगा कि नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि फ्लाइट का टिकट मिलेगा कि नहीं। क्या कर लूं मैं, बताइए। हाँ, कैसे पूछ ले रहे हैं आप। हाँ, कैसे पूछ रहे हैं। 2 दिन का फीस 1,000 रुपया है। हाँ, कैसे पूछ ले रहे हैं, मतलब पूछने से पहले थोड़ा तो सोच लीजिए भैया। चिंटू से भी बोल पूछते तो चिंटू भी कहता, अरे कैसे बात कर रहे हो चाचा, है। बताइए। चलिए। हम्म। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आज वाराणसी मीट में बहुत सारे लोग आए थे, 50 लोग के आसपास। सबको आना है दिल्ली में, एक भी कम्युनिटी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। आप ही के लिए कर रहे हैं, है ना। दिल्ली की टाइमिंग मॉर्निंग 9 AM से 3:30 PM, 12 एंड 13 अप्रैल। चलिए अब बातें करते हैं आगे की। वापस से देखते हैं बाजार को, और वापस से आते हैं, हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम, ये हमको किस कलर की दिखाई देती है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम हमको दिखाई देती है, कॉल साइड में ब्लू कलर की दिखाई देगी वॉल्यूम, और पिंक कलर की दिखाई देगी ओपन इंटरेस्ट। नोट कर लीजिएगा। और पुट साइड में ब्लू कलर की दिखाई देगी वॉल्यूम, और ग्रीन कलर का दिखाई देगा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, एकदम न्यू जॉइनर्स का सिखा रहा हूं, सुनिए ध्यान से, एकदम डे वन वाले लोग बेहद ध्यान से सुने। कॉल साइड में ये ऑप्शन चेन है, जिन लोगों ने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर नहीं सब्सक्राइब किया है वो एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब कर लें। गूगल पर लिखें एलटीपी कैलकुलेटर, आपको लिंक मिल जाएगा। पूरे पहले पेज पर सिर्फ इसी की लिंक दिखाई देगी, किसी भी लिंक पर क्लिक करिए और क्लिक करके आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसको वॉच करें। तो यहां पर जो कलरफुल पट्टी आपको दिखाई दे रही है, कभी भी ऑप्शन चेन आप ओपन करेंगे, निफ्टी का ऑप्शन चेन सामने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट निफ्टी का ही ऑप्शन चेन ओपन होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये सामने ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन चेन में देखना शुरू करें। बीच में आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल्स का डेटा दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पर पुट्स का डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा बेहद ध्यान से, बेहद ध्यान से सुनिएगा। कॉल्स का जो डेटा होता है, कॉल साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड, जो कॉल साइड है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉल साइड रिस्पॉन्सिबल है बाजार को ऊपर जाने से रोकने के लिए। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये कॉल साइड में खड़े लोग उसको रोकेंगे, और पुट साइड जो रिस्पॉन्सिबल है वो बाजार को नीचे जाने से रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब जो इस साइड लोग हैं, ये इतने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे। मतलब सीधी सी बात है वो ये कि ये जो इमेजिनरी लाइन बीच में आपको रेड कलर की लकीर दिख रही है, ये इमेजिनरी लाइन ही मार्केट है, बाजार है। ये लाइन दिख रही है ना सबको, ये इमेजिनरी लाइन ही मार्केट है। ये इमेजिनरी लाइन दिन भर ऊपर नीचे जाने की कोशिश करती रहती है। जैसे इसी मार्केट को हम लोग आज सुबह से देखने की कोशिश करें, हिस्टोरिकल डेटा में मैं आपको दिखाता हूं। मॉर्निंग में 9:30 AM पर अगर आप देखें तो आपको इमेजिनरी लाइन कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में दिखाई दे रही है? आपको इमेजिनरी लाइन कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में दिखाई दे रही है? 950 और 18,000। जी लोकेश्वर जी, आपका मैसेज आ रहा है। आप किसी भी मंडे की क्लास का वीडियो उठा के देखिए, आपको दिख जाएगा, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। 950 और 18,000। अब ये इमेजिनरी लाइन का काम क्या है? ये इमेजिनरी लाइन का काम ऊपर नीचे होना है। हमको यही तो पता करना है कि ये इमेजिनरी लाइन किस दिशा में जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम पैसा बना पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पैसा बना पाएंगे। तो अब इस इमेजिनरी लाइन के दो रास्ते हैं, सुबह सुबह, और सुबह आ जाइए 9:15 AM पे आ जाइए, 9:15 सुबह आ जाइए। अब मैंने फिल्टर कर लिया, अब इमेजिनरी लाइन कहां दिखाई दे रही है? 18,000 और 18,050 के बीच में दिखाई दे रही है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये इमेजिनरी लाइन यहां से और ऊपर चली जाए। ऊपर का मतलब कौन से डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया? ये मैं ग्रीन कलर का एरो बना रहा हूं, ये देखिए कौन से डायरेक्शन में एरो बनाया मैंने, ये मैंने टुवर्ड्स टॉप एरो बनाया। तो या तो ये इमेजिनरी लाइन टुवर्ड्स टॉप चली जाए, सही है, टुवर्ड्स टॉप चली जाए, और या तो यही इमेजिनरी लाइन टुवर्ड्स बॉटम चली जाए। मैं रेड कलर का एरो बना देता हूं, इस डायरेक्शन में चली जाए, टुवर्ड्स बॉटम चली जाए। दो में से एक काम करे, हमको यही पता करना है कि आज ये इमेजिनरी लाइन कौन से डायरेक्शन में जाएगी। जब ये टुवर्ड्स टॉप जाने की कोशिश करेगी, जब ये टुवर्ड्स टॉप जाने की कोशिश करेगी, तो इसको दो तरह के लोग रोकेंगे ऊपर जाने से। इसको दो तरह के लोग रोकेंगे ऊपर जाने से। कौन से लोग? ये वॉल्यूम वाले कॉलम वाले लोग
और ये ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम वाले लोग, ये दोनों लोग इसको रोकेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले इसको सबसे रास्ते में कौन मिला? सबसे पहले इसको रास्ते में मिला ये 88,000 और 1,05,000। क्यों ये मिला? क्योंकि ये लोग इलास्टिक की तरह रोकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही रोक लेंगे। उसके लिए आपको ये बाहुबली वाला वीडियो तो याद है ना? नहीं याद है तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। नहीं याद है तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये लोग इसको यहीं से नहीं रोक रहे हैं। बेसिकली ये लोग इसको कहां से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? जब ये इमेजिनरी लाइन यहां रही होगी, मैं एक ब्लू कलर की इमेजिनरी लाइन बनाता हूं, जब ये यहां रही होगी और मार्केट फोर्सफुली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, तभी से ये लोग जोर लगा रहे हैं इसको रोकने के लिए। मैं ग्रीन कलर के एरो से रोकता हूं। तभी से ये लोग जोर लगा रहे हैं इसको रोकने के लिए, बाजार को ऐसा रोक रहे हैं कि मत जाओ आगे, मत जाओ आगे, मत जाओ आगे, मत जाओ आगे, मत जाओ आगे। लेकिन चूंकि ये वीडियो आपने देखा है, कौन सा वीडियो दिखा देता हूं मैं फिर से। अब ये इस पे मैं एक हर्ट बना देता हूं। ये हर्ट है मार्केट, ये बाजार है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स टॉप, उसको रोका जा रहा है। तो ये देखिए वीडियो, ये देखिए। अब ये देखिए, ये हो गई आपकी इमेजिनरी लाइन, नहीं ये हो गई आपकी वॉल्यूम और वाई, वॉल्यूम और वाई। और ये हो गई आपकी इमेजिनरी लाइन, यानी कि मार्केट। ये मार्केट है, ये बुल। अब ये मार्केट आके इस वॉल्यूम और वाई से टकराई, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वॉल्यूम और वाई ने सीधा मार्केट को पलट दिया। नहीं, सीधा नहीं पलटा। पहले ये देखिए, ये खिसक के इमेजिनरी लाइन वॉल्यूम और वाई के पार चली गई, पार चली गई ना। यही हुआ है यहां पर। ये जो मार्केट है ना, ये देखिए इसके पार चला आया है। ये देखिए ये रेड कलर की लाइन इस वॉल्यूम और वाई को पार करते हुए चला आया। जब उसने पुश किया ना बाजार को, तो एकदम से ऊपर चला आया, इसके पीछे खिसक के चला आया। लेकिन खिसकते 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 इसने क्या बना लिया? ग्रिप बना लिया। और ग्रिप बना के फिर बाजार को वहां से पलट दिया। इसलिए मार्केट यहां से खुला तो एकदम ट्राई मारा, उसको खींच के लेके ऊपर गया, लेकिन ग्रिप बना के मार्केट फिर कंट्रोल कर लिया और धीरे 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 वापस बाजार को नीचे पलट के 18,000 के नीचे फेंक दिया, है ना। तो ये 18,000 पर खड़े वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ने ये ग्रिप बनाया। ये देखिए, ये जो वॉल्यूम है 88,000 की, और ये जो आई है 1,05,000 की, इन लोगों ने ये ग्रिप बनाया। कैसे बनाया देखिएगा, प्ले करते हैं। मार्केट तो पार चला आया है 18,000 के ऊपर, लेकिन धीरे 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 ये लोग ग्रिप बनाएंगे। ग्रिप बनाएंगे मतलब यहां पर नंबर्स बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे, और नंबर्स बढ़ेंगे। देखिए, वो सब धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे कि कैसे ये ग्रिप बनता है। देखिए धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, 1,24,000। तो ये ग्रिप कंट्रोल हो रहा है, अभी ग्रिप बन रहा है। बनते बनते जब ये ग्रिप पूरा हो जाएगा, ये देखिए ये ब्लू हो गया, अब ये ग्रिप बन रहा है। ग्रिप बनने का मतलब कि अब ये लोग बाजार को क्या करेंगे? पलट देंगे। ब्लू होने का मतलब क्या? यहां पर वॉल्यूम हाईएस्ट हो गई, देखिए पलट दिए। जैसे ही पलटे, वो इमेजिनरी लाइन कहां आ गई? नीचे आ गई, इसके नीचे आ गई। सो दिस इज हाउ ये ग्रिप क्रिएट हुआ। इस तरीके से ये ग्रिप क्रिएट हुआ। और ग्रिप बनने में वक्त लगता है, देखिए आधा घंटा लग गया, 15 मिनट्स लग गए। धीरे धीरे ये ग्रिप बना और धीरे धीरे बाजार क्या हुआ? नीचे उतर गया। तो ये इसको किसने रोका? इस बाजार को इस 3,04,000 ने, 1,37,000 ने। इतना ही नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ते रहे। 3,31,000, 1,45,000। इतना ही नहीं, पूरे दिन के अगर अंत में आपके आके देखे, तो ये यहाँ पर इतनी देर तक पूरा पूरे दिन इंश्योर्ड करके रखे रहे। लास्ट में ये 34 लाख हो गया और लास्ट में ये 2 लाख हो गया।
2,14,000। तो पूरे दिन सिर्फ ऐसा नहीं कि पलट दिया मार्केट को, पलटने के बाद ये इंश्योर करके रखा कि बाजार ऊपर ना जाने पाए, कि बाजार ऊपर न जाने पाए। तो क्यों, इन्हीं ने क्यों पलट दिया? क्योंकि ये हाईएस्ट थे। अगर ये हाईएस्ट नहीं होते तो कोशिश तो ये सारी कर रहे हैं। जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है तो मार्केट 18,000 के नीचे गिरेगा या नहीं? अगर ये हाईएस्ट होगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ये हाईएस्ट नहीं रहेगा तो जरूर गिर जाएगा। तो पहली बार जब मार्केट नीचे गिरा तो 18,000 के नीचे आकर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि 18,000 हाईएस्ट था, है ना। लेकिन यहां पे देखिए, अब ये 18,000 और सुबह वाले में ये, अब यहां पर 18,000 हाईएस्ट है, इसलिए बाजार यहां से नीचे भी गिरा ना तो ये वॉल्यूम ने ग्रिप बना रखा है। ये क्या नीचे नहीं गिरने देगा, ये रोक के रखेगा ऊपर। ये इंश्योर करेगा कि ये बाजार नीचे ना गिरे, यहां से ऊपर चला जाए। तो थोड़ी देर तक तो ये लड़ाई चली। कितनी देर तक चली? मॉर्निंग में ये देखिए इतनी देर तक चली, 11 AM तक, 9:15 से 11 AM तक ये लड़ाई चलती रही, चलती रही, चलती रही। और फिर जो है कि ये लोगों ने हार मान लिया, पुट साइड वाले लोगों ने। और जब पुट साइड वाले लोगों ने हार मान लिया तो फिर ये 950 वाले रोकना शुरू किए। तो फिर मार्केट क्या हुआ? 950 के नीचे आकर रुक गया। देखिए यहां पे ये 950 के नीचे आके यहां इतनी देर रुका रहा। जब हार माने तो यहां नीचे गिरा मार्केट 11:20 तक। फिर रुका रहा मार्केट, कब तक? 12:10 तक। फिर क्या? फिर इन लोगों ने भी हार मान लिया, 950 वालों ने भी। फिर कहा मार्केट 900 की तरफ चल पड़ा। तो 900 रोक के रखा रहा बाजार को। तो 900 देखिए फिर कहां तक रोक के रखा रहा। फिर पूरे दिन 900 के नीचे बाजार आके रुका रहा। पूरे दिन रोक के रखा रहा उन लोगों ने। पूरे दिन 900 वालों ने रोक के रखा रहा। एंड ऑफ द डे पर क्यों 900 ने रोक के रखा रहा? क्योंकि 900 अपने आप में हाईएस्ट है, देखिए, इसलिए रोक के रखे हुए बाजार को। तो जो हाईएस्ट रहेगा वो बाजार को रोक के रखेगा, जो हाईएस्ट रहेगा वो बाजार को रोक के रखेगा। और जब वो कमजोर होना शुरू होगा तो हमको येलो कलर से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। येलो कलर कमजोर होने की निशानी है। जिस तरफ येलो कलर बनता है उस तरफ वो कमजोर हो रहा है। अभी येलो कलर बॉटम की तरफ बन रहा है, यानी कि बेरिश कमजोर हो रहा है, मार्केट टूटने के कगार पे आ रहा है। यही येलो कलर अगर टॉप की तरफ कमजोर होता तो बुलिश कमजोर होता, मार्केट बढ़ने की कगार पर आता। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट नोट करिए, नोट करिए। कॉल साइड में नहीं नोट करेंगे तो बाद में मेरे से यही सवाल पूछेंगे आप, और फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि जाके वीडियो देख के आइए। तो 10 दिन बाद वो काम करे उससे बढ़िया आज ही कर लीजिए। नोट करिए, कॉल साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट पिंक कलर का दिखाई देता है और सबसे बड़ी वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखाई देती है। तबीयत नहीं सही हो रही है, अभी थोड़ी खांसी आ रही है बोलने में, फिर भी कोशिश रहेगी कि बात करते रहे। कॉल साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट पिंक कलर का दिखाई देता है और सबसे बड़ी वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखाई देती है। पुट साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता है और सबसे बड़ी वॉल्यूम, और सबसे बड़ी वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखाई देती है। ठीक है, हो गया। अब कॉल साइड में कॉल साइड में जो नहीं लिख पाए वो रिकॉर्डिंग में देख के लिख लेंगे। कॉल साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जितने राइटर्स हैं उतने ही बायर्स भी हैं सुशील जी। नहीं आता मेरे को पीसीआर पिंटू जी।
जो सिखा रहा हूँ वो नहीं सीखना है, पीसीआर बता दीजिए तो फलाना बता दीजिए तो ढिमाका बता दीजिए, पता नहीं कौन से चरम पे आप लोग का दिमाग रहता है, कौन सा वाला प्रसाद ग्रहण करते हैं आप लोग हैं? जो सिखा रहा हूँ वो नहीं सीखना है। कोई बोलता है सर टाइम वैल्यू बता दीजिए, कोई बोलता है सर पीसीआर बता दीजिए, कोई बोलता है सर फलाना बता दीजिए, कोई बोलता है सर ढिमाका बता दीजिए, कोई बोलता है 1:30 से 2 बजे के बीच की बात बता दीजिए है। जो सिखा रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए वो। ठीक है, तो चलिए ये ये इंग्लिश एक तो गलत लिखता है गूगल। इसको लिख ही देता हूँ आज। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ imaginary lines strike prices in call side initiating with smaller strike price going towards out of the money and input side initiating with larger strike price going towards out of the money largest open interest or largest volume, whichever is closer to the imaginary line is called resistance in call side and support in put side। ठीक है, चलिए अब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने आपके लिए। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। वैसे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है, दिख रहा है सबको? ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट, सबको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट। सबको लिखा हुआ दिख रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट। लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए
तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमको लिखा हुआ दिखाई दे दिया। हमको पहचानना ये है कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस चीज का है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट वहां पर हो सकता है, या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पर आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर सपोर्ट आपको 17,900 पर दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि 17,900 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम दिखाई दे रही है, या फिर दोनों दिखाई दे रहे हैं? क्या दिख रहा है? वॉल्यूम दिख रही है बस? दोनों दिख रहा है ना, बोथ दिख रहा है ना। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है और सबसे बड़ी वॉल्यूम दिख रही है, यानी कि ग्रीन कलर भी दिख रहा है और ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है। दोनों दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? सपोर्ट हो गया बोथ का, दोनों का। ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? 18,000 पर। तो 18,000 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, या दोनों? दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनके कुछ नियम है, उन नियमों को समझिएगा। नियम एक, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का हो तो, लिखिए, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का हो तो ऐसे केस में WTT WTB क्या होता है? WTT और WTB और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट, दूसरा होता है वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस सपोर्ट, तीसरा होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाता है? जब रेजिस्टेंस सपोर्ट अपनी जगह पर अडिग रहे, एकदम निर्भय खड़ा रहे, उसको कोई डर ना हो, तो ऐसे केस में ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट करते हैं। अडिग रहना चाहिए, निर्भय, कि हाँ वो पलटा ही देगा बाजार को, पूरा कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट अपनी जगह पर अडिग ना रहे, उसको डर लगे, जैसे उसको डर लगे कि हाँ पलटा पाएगा कि नहीं पलटा पाएगा मार्केट, ऐसा रेजिस्टेंस सपोर्ट वीक होगा, कमजोर होगा। तो वो कमजोर दो तरीके से हो सकता है, एक तो वीक टुवर्ड्स टॉप और दूसरा वीक टुवर्ड्स बॉटम। कई जगह पर वीकनेस हमारे फेवर में होती है और कई जगह पर वीकनेस हमारे अगेंस्ट होती है। यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की कमजोरी कई बार हमारे फेवर में भी हो सकती है और कई बार हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट है, इस बात का पता हमको उसको देखने से ही चलेगा। अगर हम बुलिश में है, अगर हम बुलिश ट्रेड कर ले रहे हैं, तो वीकनेस टुवर्ड्स टॉप, टॉप की तरफ कमजोरी हमारे फेवरेबल हो सकती है। और अगर हम बेरिश ट्रेड कर रहे हैं, तो वीकनेस टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि वीक टुवर्ड्स बॉटम, चाहे वो कॉल या पुट की हो, चाहे वो रेजिस्टेंस की हो या सपोर्ट की हो, ये हमारे फेवरेबल हो सकती है। यानी कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हमेशा हमारे फेवरेबल रहेगी अगर हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो, और वीक टुवर्ड्स टॉप हमेशा हमारे फेवरेबल रहेगी अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो। लेकिन ऐसा एक सिनेरियो से नहीं होगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को हमको समझना पड़ेगा, तब बाजार हमको समझ आएगा, तब बाजार हमको समझ में आएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अमन चौधरी जी, अगर आप मेरी बात पे ध्यान दे लेते ना तो सब समझ में आता, मार्केट में भी। लेकिन जब बात मैं करता हूं तब तो आप चिट चैट करते हैं, एक चैट को 575 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपका रिप्लाई करूं, इन सब को छोड़ के। ठीक है? नहीं, नहीं नहीं, लाइव नहीं चल रहा है जंगन जी, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। 2 साल पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो है, आज पेश कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग है या वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इसके अलग अलग सिनेरियोज है, पहले हम लोग सिनेरियोज लिख लेंगे, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले नियमों को लिखते हैं। रेजिस्टेंस या सपोर्ट या तो सिर्फ वॉल्यूम के हो सकते हैं या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के हो सकते हैं।
रेजिस्टेंस या सपोर्ट या तो सिर्फ वॉल्यूम के हो सकते हैं या सिर्फ सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के हो सकते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आइदर कैन बी ओनली ऑफ वॉल्यूम और ओनली ऑफ open interest or it also can be of both volume and open interest। ठीक है, आई बात समझ में? या तो सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस या सपोर्ट, या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस या सपोर्ट, या वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस या सपोर्ट। याद रखने वाली बात यह होती है कि जब बाजार अपने एक्सटेंशन पर होता है तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट इन द मनी होता है। रिमेंबर दैट व्हेन मार्केट इज एट इट्स एक्सटेंशन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट would be in the money at that time। जब बाजार अपने एक्सटेंशन पर रहेगा तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट इन द मनी रहेगा। कैसा दिखाता हूं मैं, निफ्टी को देखिए, अभी मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास खड़ा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहा है 856। तो देखिए सपोर्ट इन द मनी है कि नहीं है? सपोर्ट इन द मनी हो गया ना। क्यों? क्योंकि जब तक वो इन द मनी होगा नहीं तब तक मार्केट रिवर्स नहीं होगा। क्योंकि जब तक वो इन द मनी होगा नहीं तब तक मार्केट रिवर्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब भी ऐसे ही रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन आएगा तो ये इन द मनी रहेगा। जैसे सुबह में हमने देखा था हिस्टोरिकल डेटा में, मॉर्निंग में 9:30 AM पे, है ना, 9:30 AM पे मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा था, और पहले 9:20 AM पे वहां पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर खड़ा था। तो क्या था? ये इन द मनी था। ये देखिए, ये देखिए, यहां पे देखिए, यहां पर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है और ये ओपन इंटरेस्ट इन द मनी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मार्केट उसके ऊपर चला आया है। तो जब एक्सटेंशन के पास बाजार रहेगा तो ये इन द मनी ही रहेगा, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। इस बात को हमको याद रखना है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। रेजिस्टेंस या सपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं, जिसे हम स्ट्रॉन्ग, वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम के नाम से जानते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। which is known as strong, weak towards top and weak towards bottom, जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग, वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम के नाम से जानते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है? तो पहले हम लोग समझते हैं उस केस को, कैसे पहचानेंगे। अगर सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है तो पहले हम लोग उस केस की बात करते हैं। इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस is only of volume or only of open interest, in that case, उस केस में क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज का है? यहां पर वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है?
ठीक है, तो इसमें दो केसेस बनेंगे। केस वन, पहला केस वन क्या है? अगर सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है तो ऐसे केस में केस वन क्या है? ऐसे केस में केस वन ये होता है कि सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के केस में सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसा दिखाई देता है? अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है, ऐसे केस में वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है वो फैक्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। और अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। मतलब जैसा रहेगा वैसा ही कहलाएगा। समझते हैं केस वन क्या है? इंग्लिश में भी लिख देता हूं। केस वन, इफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट is either only of volume or only of open interest, either of these is closer to the imaginary line, if that factor is strong, resistance or support will be called strong. If that factor is weak towards top, resistance or support will be called weak towards top, and if that factor is weak towards bottom, that factor, resistance or support will be called weak towards bottom. जितना बार मेरे को टाइप कर रहे हैं ना उतना बार गूगल कर लेते ना गैलेक्सी M30 वाले भाई साहब, तो मतलब समझ में आ जाता। ठीक है, कि वीक टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है। ऐसा लिख लीजिए, गूगल पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा गूगल कर लेते, इतना मेरे को 575 बार टाइप कर रहे हैं मीनिंग,
ऐसा लिख लेते, इन हिंदी। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, क्या लिखा हुआ है वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब, बताइए, पढ़िए। हम्म। क्या लिखा हुआ है? तब ये आपको नहीं समझ में आता है कि गूगल कर लिया जाता है? पता चल गया कि नहीं? मैं को 676 बार टाइप कर रहे हैं। जो नहीं समझ में आता उसको गूगल करिए ना, प्रभु से पूछिए, प्रभु वहीं बैठे हैं। हमसे कहा अंग्रेजी से हिंदी क्लास सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। अब चलिए आगे की बात करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं इस फैक्टर को, केस 1 को समझने जा रहे हैं हम लोग। अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है, सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है, अरे मैं सीरियसली बता रहा हूं आप लोग ना, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। एक लोग लिख रहे हैं सर क्वेश्चन आंसर कब होगा, एक लोग लिख रहे हैं आपसे बात करना है सर, एक लोग लिख रहे हैं सेपरेट क्लासेस प्रोवाइड करिए हमको, एक लोग लिख रहे हैं इतनी छोटी छोटी चीजें आगे कैसे बढ़ोगे, कुछ एडवांस भी सिखाओ। अरे भाई प्रदीप पाटिल जी, इतना छोटा ही सीख जाइए, बहुत बड़ी बात है। यही सीख जाइए, बहुत बड़ी बात है। कुछ आगे भी सीखना, सीखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल से ही सीख लिया था तो फिर मत सीखिए ना, हो गया, आप बन गए ब्रिलियंट ट्रेडर बन गए, फिर क्या जरूरत है आपको यहाँ बैठने की है? अगर इतना आपने यूट्यूब चैनल से ही सीख लिया तो ट्रेडर बन गए आप, जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ बैठने की, जाइए ट्रेड करिए बिंदास, घर बेच दीजिए, सब ट्रेड पे लगा दीजिए, सब पैसा कमा लेंगे। है, समझ गए? चलिए सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। सुनिए ध्यान से। अब मेरा नाम है किम जोन उन, जानते हैं किम जोन उन को? नहीं जानते? अब जान जाएंगे। चैट में रिप्लाई लिख के बताइए, तब पता चलेगा किम जोन उन कौन है। किम जोन उन इज अ डिक्टेटर, तानाशाह। वो जो चाहता है वही होता है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ना बोले, वो अगर चाहता है कि कोई कुछ ना बोले उसके देश में, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। आया समझ किम जोन उन कौन है? चलिए, अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ ओपन इंटरेस्ट या सिर्फ वॉल्यूम का, अब मेरे को यहाँ पे आपसे सवाल पूछना है, लेकिन आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के इसको काट लिया, इस सेशन को उल्टे पुल्टे चैट्स करके। मेरे को आपसे यहां से ये सवाल पूछना है कि अब यहाँ पर वॉल्यूम कैसी दिखाई दे रही है? यहाँ सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, कैसी दिखाई दे रही है? अब इस सवाल का जवाब तो आप चैट में दे नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं उल्टे पुल्टे चैट कर रहे हैं उनकी क्या गलती है, इसलिए मैं चैट फिर से ओपन कर रहा हूँ, और अब जवाब दीजिए, और फालतू चैट लिखने वाले लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा। अब बताइए यहाँ पर वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम स्ट्रांग दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर वॉल्यूम के ऊपर की तरफ ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो ये वॉल्यूम WTT है। ये देखिए वहां ऊपर लिखा भी होगा, वॉल्यूम इज WTT लिखा हुआ दिख रहा है ना? रेजिस्टेंस किसका है? वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम WTT लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना WTT, ऊपर में देखिए, पढ़िए, लिखा हुआ है ना WTT। तो अगर वॉल्यूम WTT है तो रेजिस्टेंस भी WTT हुआ। अगर वॉल्यूम WTT है तो रेजिस्टेंस भी WTT हुआ। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस है। आई बात समझ में? और देखते हैं, और देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है? यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है? वॉल्यूम का या वाई का? वॉल्यूम का या वाई का? वॉल्यूम का। और वॉल्यूम कैसी है? WTT। तो रेजिस्टेंस कैसा हुआ? WTT। आई बात समझ में? और वॉल्यूम WTT क्यों है? क्योंकि ऐसा येलो कलर दिखाई दे रहा है, देखिए एरो, वॉल्यूम से लेके येलो कलर तक एरो बनाइए, कैसा एरो बना? ऐसे एरो को WTT का एरो कहते हैं। जो एरो नीचे की तरफ फेस किया हो वो WTT का एरो है, पहचान गए? जो एरो नीचे की तरफ फेस किया हो वो WTT का एरो है।
तो सीओए में जब देखेंगे तो ये नीचे फेस किए हुए एरो कैसे, कौन से एरो होते हैं, ये कौन सा एरो है, ये डब्ल्यू का एरो है, ये डब्ल्यू का एरो है, ये 7 नंबर में डब्ल्यू का एरो, 9 नंबर में डब्ल्यू का एरो, 8 नंबर में डब्ल्यू का एरो, 7 नंबर में दोनों डब्ल्यू के एरो है। आई बात समझ में? और ऊपर की तरफ एरो 2 नंबर में ये डब्ल्यू का एरो है, 4 नंबर में डब्ल्यू 6 नंबर में दोनों डब्ल्यू 8 नंबर में ऊपर वाला डब्ल्यू 9 नंबर में नीचे वाला डब्ल्यू आया बात समझ में? कैसा होता है डब्ल्यू देवरतन जी, आपके पीछे एक छोटी सी स्क्रीन होगी, इसको टच कर दीजिए, वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की बात। तो यहां पर वॉल्यूम कैसी दिखाई दे रही है, डब्ल्यू इसलिए रेजिस्टेंस कैसा हुआ, डब्ल्यू अब यहां देखिए, यहां सपोर्ट किस चीज का है, वॉल्यूम का या वाई का? यहां सपोर्ट किस चीज का है, वॉल्यूम का या वाई का? वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसी, वॉल्यूम कैसी, स्ट्रॉन्ग। ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम कैसी, स्ट्रॉन्ग। अगर कोई येलो कलर नहीं मतलब स्ट्रॉन्ग, तो सपोर्ट कैसा, स्ट्रॉन्ग। सही है। अगला देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का, यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का, वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसी, स्ट्रॉन्ग, तो रेजिस्टेंस कैसा, स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट किस चीज का, वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसी, स्ट्रॉन्ग, तो सपोर्ट कैसा, स्ट्रॉन्ग। आई बात समझ में कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक डिफाइन हो रहा है? आ गई बात समझ में कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक डिफाइन हो रहा है? यहां पर देखिए सपोर्ट किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसी, स्ट्रॉन्ग, तो सपोर्ट कैसा, स्ट्रॉन्ग। इजी है, आसान है, आसान है। चलिए अगला केस समझते हैं। अब इसी में केस 2 रेयर केस आता है। रेयर केस क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट का है, ऐसे केस में वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन से दूर है, अगर इमेजिनरी लाइन के करीब खड़े वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट को क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है, ऐसे केस में रेजिस्टेंस हमेशा वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस is only of volume or only of open interest, in such case either volume or open interest, either volume or open interest, whichever is far from the imaginary line, if tries to come closer than the existing factor, which is already closer to the imaginary line. In such case, resistance will always be weak towards bottom, and support will always be weak towards top. अब चलते हैं इसके केस 2 को समझते हैं। अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट का है, ऐसे केस में
ऐसे केस में जो फैक्टर दूर खड़ा है, अगर वो फैक्टर करीब खड़े फैक्टर की तुलना में इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है, ऐसे केस में ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस हमेशा वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। यहां पे देखिए सपोर्ट किस चीज का है, सपोर्ट किस चीज का है, वॉल्यूम का। और वॉल्यूम कैसी है, और वॉल्यूम कैसी है, स्ट्रांग दिख रही है। कुछ भी बोल देते हैं, मतलब सोचते नहीं है बोलने से पहले, कुछ भी बोल देते हैं, जो इच्छा आया वही बोल देंगे। WTT है, यहां लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए भैया, थोड़ा तो दिमाग लगा लीजिए। क्यों बचा के रखे हुए हैं, कहां लेके जाएंगे? इंसान ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाएगा, तो यूज कर लीजिए, यहीं पर लिखा हुआ तो कम से कम पढ़ लीजिए। हाँ, WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो इसके हिसाब से तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होना चाहिए था, लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है। क्यों? लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये रेयर केस है। ऐसे केस में ये ओपन इंटरेस्ट देखिए, इस वॉल्यूम से ज्यादा इन द मनी जाने की कोशिश कर रहा है ना। ये ओपन इंटरेस्ट देखिए, इस वॉल्यूम से ज्यादा इन द मनी जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम को क्रॉस कर रहा है, डबल क्रॉस कर रहा है, धोखा दे रहा है। इसलिए सपोर्ट हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाएगा। कहला रहा है ना वीक टुवर्ड्स टॉप। अगर ये ओपन इंटरेस्ट सिर्फ यहीं तक वीक टुवर्ड्स टॉप होता तो नहीं कहलाता वीक टुवर्ड्स टॉप, ये सपोर्ट तो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता। अगर सिर्फ यहीं तक होता ना तो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता। लेकिन जैसे ही ये इसको क्रॉस कर दिया, इसके पार आ गया, वैसे ही ये वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाने लगेगा। आ गई बात समझ में? इसका इफेक्ट बाद में समझेंगे, पहले समझ तो लीजिए कि ये है क्या केस, है ना। इसका इफेक्ट बाद में समझेंगे। और ऐसा केस, और ऐसा केस ढूंढते हैं, क्या पता मिल जाए। देखते हैं, यहां देखिए, ये रेजिस्टेंस किस चीज का है, वॉल्यूम का है। और वॉल्यूम स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। ये वाई वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन 239 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम में भी ये वाई वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर ये वाई 44 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम होती तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता। आई बात समझ में? अगली और देखते हैं, और केस देखते हैं। जहां पर भी डबल क्रॉस होगा, अब यहां जहां पर भी डबल क्रॉस होगा, धोखा देने की कोशिश करेगा अगला वाला, ये ऐसा कहलाया जाने लगेगा। यहां देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग ही कहला रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर ज्यादा करीब 445 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम होता ना, येलो कलर होता ना, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता। उसके बराबर जाके खड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में? उसके बराबरी में जाके खड़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहां पर भी बराबरी में आके खड़ा है ना, तो रेजिस्टेंस इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहला रहा है। ये अगर यहां वीक टुवर्ड्स टॉप होता तो कहलाता वीक टुवर्ड्स टॉप। आई बात समझ में? ये रेयर केस है, इस रेयर केस को समझना बेहद जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। ये रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो ये इंपैक्ट डालता है बाजार पर, इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। अब यहां बहुत ज्यादा इन द मनी आ रहा है, इसलिए ये इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। एक एक दो आता तो चलो ठीक है, कह भी लेते, लेकिन इतना सारा इन द मनी कोई फर्क नहीं डालेगा। यहां देखिए साथ में आके खड़ा हो रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए रेयर केस? चलिए अब अगला केस समझते हैं। निफ्टी में दिखे तब ना बताऊं, निफ्टी में बताओ।
निफ्टी में होना भी तो चाहिए ऐसा केस, तब बताऊंगा कि ऐसे बता दूं निफ्टी में, बना दूं क्या अपने पास से, सृजन कर दूं, है सृजन कर दूं, पैदा कर दूं मैं ऐसा केस। चलिए 13 का है तो आप समझ गए ना, होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों का है तो इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस is of open interest and volume both. Case 1. If volume and open interest both are going towards out of the money, always remember if both are going towards out of the money, in such case resistance will be called weak towards top and support will be called weak towards bottom. अगर दोनों के दोनों आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रहे हैं तो ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा, एक जा रहा है तो नहीं। कैसा होता है दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है, यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है, दोनों का है ना। क्या दोनों आउट ऑफ द वीक टुवर्ड्स टॉप है, क्या दोनों ओटीएम की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम और वाई? नहीं ना, सिर्फ एक जा रहा है ना, इसलिए रेजिस्टेंस कैसा कहलाया, इसलिए रेजिस्टेंस कैसा कहलाया, इसलिए रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कहलाया। आई बात समझ में? WTB कहां लिखा हुआ है रेजिस्टेंस पर भाई? कैसे पढ़ लेते हैं आप लोग? कौन सी अंग्रेजी पढ़े हैं जीवन में? ABCD भी पढ़ना नहीं आता, STRONG लिखा हुआ नहीं पढ़ना आता, WTT कहां पढ़ ले रहे हैं? 5 बार प्रणाम है प्रभु आपको, 5 बार प्रणाम है, 2 बार और, अच्छा 2 बार और प्रणाम। स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है फिर भी WTT पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ ले रहे हैं? लिख के दे दिया है भैया कैलकुलेटर में, पढ़ लीजिए, बस पढ़ना है। मेरे चैट को कभी देख लीजिए तिवारी जी, मिश्रा जी, अब आप चैट ही लिखिए, पढ़ते हैं। उधर से आप चैट लिखिए, इधर से हम आपका चैट ही पढ़ते हैं, पढ़ाना छोड़ते हैं, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। आप चैट वैट छोड़िए, सब पढ़ाई वढ़ाई गया, सब सब ठंडे बस्ते में। आप लिखिए चैट, लिखिए, आपका चैट ही पढ़ लेते हैं, वही ध्यान दे लेते हैं, ज्यादा जरूरी है भैया, है ज्यादा जरूरी है मिश्रा जी आपका चैट, है। नहीं नहीं, पढ़ लिखिए अब आप, वही कर लेते हैं। चलिए
अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट किस चीज का है, सपोर्ट किस चीज का है, वॉल्यूम वाई दोनों का है, और दोनों डब्ल्यू टीबी है ना, दोनों डब्ल्यू टीबी है ना, तो सपोर्ट कैसा कहलाया, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाया, कहलाया ना। इवन आज की निफ्टी देख लीजिए, आज की निफ्टी देख लीजिए, वॉल्यूम वाई दोनों डब्ल्यू टीबी है ना, तो इसलिए सपोर्ट क्या कहलाया, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाया, कहलाया ना। आज की निफ्टी देख लीजिए, जब दोनों बाहर की तरफ जाएंगे, चाहे रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट, एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो, हाँ, पांडेपुर, एक मिनट होल्ड करिएगा ना। हाँ, आवाज जब म्यूट अनम्यूट करेंगे तब आएगी, सुनिए अब ध्यान से, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। तो अब और आगे की आगे आगे केस देखिए, अगला केस। अभी रुक जाइए आशीष जी, सब्र रखिए, धैर्य, धैर्य रखिए आगे आशीष जी। अजय प्रताप सिंह जी, टॉपिक से हटके सवाल मत पूछा करिए।
जंगन जी आप लेट आए हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आया, पूरी वीडियो देखिएगा समझ में आएगा। पुरानी वीडियो देखिए अमन चौधरी जी। कैलकुलेटर में किस टाइम एंड कौन सा डेटा देखे जो एक्यूरेट हो, प्लीज रिप्लाई। अगर ये मुझे पता होता विपिन यादव जी ना, तो इतनी लंबी लंबी क्लासेस और इतने टाइम तक मैं कम्युनिटी नहीं चलाता। बस एक बार जैसे कान में मंत्र फूकते हैं ना, आप मेरे पास आते, मैं आपके कान में मंत्र फूकता कि 9:17:28 पर ओपन इंटरेस्ट देख लेना और एकदम एक्यूरेट रहेगा और कॉल ऑप्शन खरीद लेना, बस सब अरबपति खरबपति बन जाते हैं। विपिन यादव जी है समझ, सब कान में एक मंत्र फूकता, सब अरबपति खरबपति बन जाते हैं, है समझ। तो और क्या मतलब है आपका, कौन से टाइम पे कौन सा डेटा देखे, सब डेटा सब टाइम पे देखना पड़ता है। ऐसा है तो सवाल पूछेंगे। चलिए देखिए अब ध्यान से। तो जब दोनों का होगा तो ऐसे केसेस आएंगे, जब दोनों का होगा तब। यहां देखिए निफ्टी में 9:30 बजे सुबह दोनों दोनों WTT दिख रहे हैं ना, तो दोनों WTT दिख रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी आपको WTT दिखाई देगा। आई बात समझ में। अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सुनिएगा ध्यान से। चलिए अगला केस एंड फाइनल केस। अगर वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट दोनों में से एक भी इमेजिनरी लाइन की तरफ आते हैं, अब ये केस 2 है। अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, इफ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट नहीं, इफ देयर इज रेजिस्टेंस और सपोर्ट is of both volume and open interest, and either of these is coming towards ITM or imaginary line, in such case resistance is called weak towards bottom and support is called weak towards top। मतलब बाहर जाएगा तो दोनों को जाना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ, चौका घाट पानी टंकी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से कोई सा भी एक, मतलब बाहर जाएंगे तो दोनों को जाना पड़ेगा और अंदर आएंगे तो सिर्फ एक भी आएगा तो काम चलेगा। देखिए यहां पर आज ही की निफ्टी में देख लीजिए, रेजिस्टेंस किस चीज का है, रेजिस्टेंस किस चीज का है, दोनों का। और अंदर कितना कौन आ रहा है,
सिर्फ एक ओपन इंटरेस्ट, फिर भी रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी कहलाया कि नहीं कहलाया? फिर भी रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी कहलाया ना। लेकिन अगर बाहर जाना होता ना तो सिर्फ एक बाहर जाता तो उसको डब्ल्यूटीटी नहीं कहते, सिर्फ एक बाहर जा रहा होता तो उसको डब्ल्यूटीटी नहीं कहते। जैसे 2:15 का सिनेरियो देख लीजिए, 2:15 PM का सिनेरियो देख लीजिए। और थोड़ा सा लेट, ट्वेल्व 15 देखते हैं। ये देखिए, इसी रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस किस चीज का है? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का है। बाहर कौन जा रहा है? ओपन इंटरेस्ट। लेकिन रेजिस्टेंस कैसा कहला रहा है? स्ट्रॉन्ग। जब यही ओपन इंटरेस्ट बाहर जा रहा था तो कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा था बाजार पर, लेकिन जब यही ओपन इंटरेस्ट अंदर की तरफ आ रहा है अकेला, तो बाजार को डब्ल्यूटीटी, रेजिस्टेंस को डब्ल्यूटीबी कर दे रहा है। आया समझ? जब बाहर जा रहा है तो मार्केट पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन अंदर आ रहा है तो इसी रेजिस्टेंस को डब्ल्यूटीबी कर दे रहा है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये है इसका केस। ऐसा केस होता है। सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होगी, नहीं डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी के अगेंस्ट में क्या होगा वो सब बातें हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि पहले डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी होता क्या है। ये देखिए यहां पे, ये ऊपर की तरफ येलो कलर दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ डब्ल्यूटीटी की तरफ। क्या इसकी वजह से रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ा? क्या नहीं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग ही दिख रहा है। लेकिन यही ओपन इंटरेस्ट में जब येलो कलर इस तरफ की बजाय इस तरफ हो गया, तो रेजिस्टेंस देखिए अब कैसा दिखने लगा? डब्ल्यूटीबी दिखने लगा। क्यों? क्योंकि अंदर अकेला भी आएगा तो ये इंपैक्ट करेगा मार्केट पर, लेकिन बाहर दोनों को जाना पड़ेगा तभी बाजार पर इंपैक्ट होगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? वो सब अतुल जी बाद में समझेंगे, वो सब बाद में समझेंगे। जितना टॉपिक आज मैंने समझाया उतना टॉपिक समझ में आया आपको कि नहीं? उससे अलग नहीं, इतर नहीं कोई बात। जितना आज मैंने समझाया उतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो ये जो मैंने लिखा है ये पहले मैं आपको भेज रहा हूं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इन नियमों को समझिएगा। ठीक है? चलिए, समझ नहीं आई तो वीडियो को 100 बार और देखिएगा, 200 बार देख लीजिएगा, 500 बार देख लीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आज के पोल का रिजल्ट देखते हैं। 41 + 28, लगभग 69% लोगों ने बाजार में प्रॉफिट किया और बाजार को अच्छे से समझ पाए। 13% लोग जो अपनी जिद के कारण हमेशा लॉस करते हैं वो ऐसे ही लॉस करते चले जा रहे हैं। 18% लोग बाजार को समझ नहीं पाए। तो बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट है। 12, 13, 14, 15% तक अगर लोग लॉस कर रहे हैं मतलब रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।
फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ। रिकॉर्डिंग्स ढेर सारी देखिए, बहुत सारी। सितंबर के पहले मंडे से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद है सभी को, सभी को शुभ रात्रि। क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो आपके सवालों का जवाब मिलेगा। वैसे तो बहुत अधीर है नए लोग, 7-8 हफ्ते तक जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। 7-8 हफ्ते सीखना पड़ेगा तब जाके सवालों का जवाब मिलेगा। नए लोग एकदम अधीर ना हो, 7-8 हफ्ते 10 हफ्ते लगेंगे सीखने में। आई बात समझ में? ऐसे जल्दबाजी करने से आज ही सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बुद्धि के धनी भाई साहब तो कह रहे थे ये सब आप यूट्यूब पर सिखा चुके हैं तो आगे कुछ सिखाइए, बहुत आता है हमको। तो जब आपकी ग्लास भरी हुई है तो आपको नहीं सिखा सकता मैं भाई साहब, आप ट्रेड करिए, ठीक है। आप ट्रेड करिए, आपके लिए ट्रेड ज्यादा जरूरी है। चलिए, सब सिखाएंगे, सब सिखाएंगे बारी बारी से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।